अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार ख़ान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, इंतहाई अहम है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को अपने शेयर करें, लाइक करें। तो दोस्तों, इसमें मैं एक आपको बहुत ही अहम चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे ही आप किसी भी यूनिट का कंप्रेसर निकालते हैं तो उससे आपको इंटरनल कंडीशन का अंदाज़ा हो जाता है। तो इस यूनिट में ये एक डीप फ्रीज़र का कंप्रेसर मैंने निकाला है। जैसे ही आपका इसका ऑयल फ़िल्टर चेक करते हैं तो उससे आपको कंडेंसर का, वेपोरेटर का अंदाज़ा हो जाता है। तो इसमें आप देखेंगे ऑयल जो है ना बहुत ही ब्लैक कलर का है और दूसरा इसमें आप देखेंगे कॉपर का बरादा भी आपको नज़र आएगा। इसकी वजह यही होती है कि कंप्रेसर के जो बुश है वो जो है ना काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, घिस चुके हैं। दूसरा ये इसका मोटर भी जल चुकी है। तो इस वजह से आगे भी जो है ना कचरा, फ़िल्टर में भी देखेंगे ऑयल है, कचरा है। तो उस वजह से आपको दोनों चीज़ों को, कंडेंसर को और वेपोरेटर, दोनों चीज़ों को फ्लशिंग करवा लेनी चाहिए। दूसरा आप देखेंगे कैपरी भी देखेंगे तो इंटरनल टॉप पर काफ़ी ज़्यादा चौकी है। तो वो आप देख लें, उसको फ्लश करा के देख लें, अगर साफ़ हो जाती है ठीक है, नहीं तो आप उसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये तरीक़ेकार के साथ आप इजीली इस फॉल्ट को ट्रेस कर सकते हैं कि कंप्रेसर किस वजह हाथ से जला या ख़राब हुआ हो या पंप बैठा। तो आपको फॉल्ट ट्रेस करने में और इसको जो है ना रिपेयर करने में आसानी होगी। अगर आप इसी तरह कंप्रेसर लगा देंगे तो आपका सिस्टम दोबारा से ना चौक हो जाएगा और कंप्रेसर यहाँ बैठ जाएगा या जल जाएगा। इन तीनों वजह से कोई ना कोई भी वजह बन सकती है। तो आप लाजमी तौर पे कंडेंसर को और वेपोरेटर को, कैपरी को लाजमी तौर पे चेक करें और इस तरीके के साथ आपका नुकसान भी नहीं होगा और आपको प्रॉफिट भी अच्छा होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो इस पर लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, ये एक हमने डीप फ्रीज़र से कंप्रेसर को निकाला डबल डोर का। तो इस तरीके के साथ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कंडेंसर की और वेपोरेटर की हालत, कैपरी की हालत किस तरह की हो सकती है। तो इसको हम ऑयल निकाल के तो आप इस तरीके के साथ आसानी के साथ जज कर सकते हैं। बजाय आप उसी तरह कंप्रेसर दूसरा लगाएंगे तो वो भी कुछ अर्से के बाद या तो पंप बैठ जाएगा या जल जाएगा बैंडिंग। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कंप्रेसर में जो ऑयल हम निकाल रहे हैं तो वो काफ़ी ब्लैक कलर का। दूसरा आप इसमें देखेंगे तो कॉपर का बरादा भी आपको नीचे नज़र आएगा। आप तो दोस्तों इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंटरनल कंडीशन कंप्रेसर की किस तरह की होगी। पंप जो है ना वो जो ना घिस चुका है, उसके बुश पंप भी सही काम नहीं करता और मोटर भी ज़ोर लगा के ना जल चुकी है तो स्टार्ट नहीं लेती। तो इसमें यही मेन वजह है कि अगर आप दूसरा कंप्रेसर भी इसी तरह लगा देंगे बगैर कैपरी को वॉश किए, सिस्टम को वॉश किए, तो वो भी कुछ देर के बाद वो भी बैठ जाएगा। तो दोस्तों ये तरीक़ाकार आप आसानी के साथ जज कर सकते हैं कि सिस्टम की कंडीशन किस तरह की है। हाँ, तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कैपरी के दोनों पीस। तो कैपरी इंटरनल तौर पे पार्शली चौक थी तो हमने थोड़ा थोड़ा पीस करके काटा था। तकरीबन 1 फुट के बाद साफ़ कैपरी हो गई थी। तो ये फ़िल्टर भी आप देख सकते हैं, फ़िल्टर भी अंदर से जो है ना ब्लैक कलर का ऑयल था इसमें। तो आपने लगाने से पहले एक दफ़ा लाजमी कंडेंसर को भी फ्लश कर लें ताकि जो सारा ऑयल है वो बाहर निकले। ये हमने नोज़लें लगाई थी। ये कैपरी का पीस है। ये मैं आपको कटे हुए पीस भी साथ में दिखाऊंगा। दो तीन पीस जो ना हमने काटे थे थोड़ा थोड़ा करके। तो आपने भी ऐसे ही करना, ज़्यादा नहीं काटनी, इंच 2 इंच करके काट के तो आप इजीली चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।